हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अपने डेटा साइंस जर्नी के मुतालिक कि कैसे मैं एक स्कॉलरशिप को जो विन करने के बाद मैंने अपना फील्ड जो था वो इंटायरली चेंज किया। अब में से अक्सर लोग मुझे अगर नहीं भी जानते होंगे तो मैं बताता चलता हूँ कि मेरा बेसिकली जो एकेडमिक फील्ड था या फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन था वो एग्रीकल्चर था, लेकिन आफ्टर लैंडिंग इनटू द यूएस ऑन फुलब्राइट तो मुझे ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली यूएस यूनिवर्सिटी के अंदर कि मैं कुछ ऐसे कोर्सेज जो थे वो ले लूँ जिससे कि मैं ऐसे टेक्निकल स्किल्स सीखूं जो कि फ्यूचर में जो है वो मेरे बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं उसी चीज़ के ऊपर बात करूँगा कि हाउ आई एंटर्ड इनटू डेटा साइंस फ्रॉम स्कॉलरशिप टू इंडस्ट्री। तो कहानी शुरू होती है कि जब मैं अमेरिका आया फुलब्राइट के ऊपर। यहाँ अमेरिका में आके मुझे फील्ड डेटा साइंस का जो था वो एक वर्ड मेरे सामने आया। इट्स अबाउट लाइक अर्ली 2015। तो थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया और मुझे पता चला कि इट्स अ combination of statistics, computer science, computer engineering or data engineering, data analysis. So bunch of couple of things and programming as well. अमेरिका आने से पहले मेरा जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन था, मैंने मास्टर्स और बैचलर्स यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से किया। वो था प्लांट पैथोलॉजी, और प्लांट पैथोलॉजी में मैंने स्पेशलाइजेशन किया था प्लांट डिजीज एपिडेमियोलॉजी। अब प्लांट डिजीज एपिडेमियोलॉजी, ह्यूमन डिजीज एपिडेमियोलॉजी, एनिमल डिजीज एपिडेमियोलॉजी, ये एक ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे कि स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और अक्सर लोग जो है वो स्टेटिस्टिक्स से ही घबराते हुए इन फील्ड्स को चूज़ नहीं करते। लेकिन मुझे अपने बैचलर्स में, अपने मास्टर्स में स्टेटिस्टिक्स में जो था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो चुका था, तो इसलिए मैं इस फील्ड को चूज़ करते हुए घबराया नहीं, बल्कि मेरा इंटरेस्ट था। मुझे अपने यूनिवर्सिटी के अर्ली कैरियर से ही डेटा के साथ, नंबर्स के साथ, आई डोंट नो हाउ बट आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट, और आई वॉज गुड इन स्टेटिस्टिक्स। बीइंग गुड इन स्टेटिस्टिक्स, मैंने किसी के कहने के बिना ही जो था मास्टर्स के दौरान डेटा एनालिसिस सीखा, और सबसे पहले मैंने SAS से स्टार्ट किया, जो कि स्टेटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद मैं जल्दी R के ऊपर आ गया और R को यूज़ करना शुरू किया। तो फुलब्राइट पे जाने से पहले ही मुझे अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी थोड़ी बहुत अपने डेटा के हवाले से और उसके एनालिसिस के हवाले से ऑन R। जब मैं अमेरिका आया उस वक्त चूँकि फिर मुझे डेटा साइंस का पता चला, और दूसरी चीज़ फुलब्राइट के ऊपर PhD करने का मकसद जो था वो भी यही था कि एक अच्छी जगह से PhD की जाए और वहाँ से की जाए जहाँ पे स्टेटिस्टिक्स, GIS एंड रिमोट सेंसिंग के डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं। मैंने अपने पर्सनल स्टेटमेंट्स, स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में ये फील्ड्स जो है स्टेटिस्टिक्स, स्पेशियल स्टेटिस्टिक्स, GIS एंड रिमोट सेंसिंग, इनको क्लियरली डिस्क्राइब किया था कि मेरा इंटरेस्ट है इसमें और पाकिस्तान में ये इसमें बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, तो मैं इन फील्ड्स में जाना चाहता था। आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी एक अच्छा स्कूल है और उसमें स्टेटिस्टिक्स के, GIS, रिमोट सेंसिंग के डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं जब वहाँ गया, वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं जितने चाहूँ दिल खोल के कोर्सेज ले सकता हूँ। मेरे एडवाइज़र्स और मेरे जो कमेटी मेंबर्स थे उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया। मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो PhD की रिसर्च थे उसको इस तरह से डिज़ाइन किया कि उसमें हैवी स्टेटिस्टिक्स और हैवी GIS एंड रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशन हो। ये सारे कोर्सेज जब मैंने लिए तो इससे मेरी बुनियाद जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। अपने PhD का एनालिसिस मैंने खुद किया, तो उसके लिए मैंने स्टेटिस्टिशियंस और जो दूसरे डिपार्टमेंट से लोग थे जैसा कि GIS और रिमोट सेंसिंग, उनके साथ हैवी कोलैबोरेशन की, पोटेंशियल और बड़े इंटरेस्ट के साथ। डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस मैंने अपना एनालिसिस खुद से किया। तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मुझे पाइथन, R पे और R के ऊपर इतनी मेरी प्रोफिशिएंसी हो गई थी कि मैं अपना डेटा एनालिसिस खुद कर सकता था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें। मैंने अच्छी अच्छी पब्लिकेशंस भी उसके बाद उस पर की। लेकिन कहानी जो इस मोड़ पे आती है वो आती है कि जब मैं ग्रेजुएशन के बाद पाकिस्तान आया तो उसी वक्त कोविड आ गया और मेरे पास करने का कुछ था नहीं, तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रीलांस डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट। मैंने कुछ जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर चेक किया तो मुझे पता चला कि मैं इन फील्ड्स के अंदर, स्पेशली इन डेटा साइंस, आई कैन ऑफर माई एक्सपर्टीज, क्योंकि मेरा स्टेट बैकग्राउंड अच्छा है। और जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की तो 2 साल मैंने फ्रीलांसिंग की। फिर उसके बाद उसी दौरान के अंदर मुझे कुछ ट्यूटरिंग वेबसाइट्स का पता चला अमेरिका में, तो मैंने वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। तो इस 2 साल के अंदर फिर मैंने चूँकि प्रोग्रामिंग ही की और बच्चों को प्रोग्रामिंग और पाइथन के ऊपर पढ़ाता रहा, तो मेरी प्रोफिशिएंसी जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और आप इमेजिन करें कि मैं पेजेस के पेजेस जो थे कोड के, वो बिना देखे, बिना गूगल किए वो मैं लिख सकता था। 2 साल के बाद मुझे इंग्लैंड में जाने का मौका मिला,
वहाँ पे मेरी फेलोशिप हुई, एक जॉइंट पोजीशन थी इन द एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट इन लंदन में और यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सिटर, जो कि एक्सिटर सिटी में है, और एक्सिटर सिटी जो है वो इंग्लैंड के साउथ वेस्ट में वाक़ है, नियर ब्रिस्टल। दोनों अच्छे इदारे थे, और मेरा जो प्रोफेसर था जिसको मैं रिपोर्ट करता था, ही वाज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। बाकी हमारे कोलीग्स थे वो कैम्ब्रिज और बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से थे, तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। 1 साल मैं वहाँ पे रहा, और मेरी, आप इमेजिन करें कि बीइंग एन एग्रेरियन, एग्रीकल्चर का बंदा हो के मेरी जो पोस्टिंग थी यूनिवर्सिटी में वो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में थी और इन्वायरमेंटल इंटेलिजेंस में। तो काफ़ी जगह, काफ़ी वेबसाइट्स के ऊपर मेरा प्रोफाइल शो होता था, क्योंकि इट वाज अ काइंड ऑफ जॉइंट लाइक वेंचर, जॉइंट पोजीशन थी। वहाँ पे इंग्लिश पीपल के साथ काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। वो लोग अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से थे, उनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करते थे। तो वहाँ पे भी मुझे प्रोग्रामिंग में, चूँकि टास्क ऐसे थे, बिग डेटा था, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मेरी प्रोफिशिएंसी के साथ साथ एक मॉड्यूलराइज्ड कोड लिखने की जो थी वो हैबिट वहाँ पे डेवलप हुई। तो खैर, वहाँ पे अपने विजुअलाइजेशन स्किल्स, डेटा क्लीनिंग वहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन मैं चूँकि ऑलरेडी टाइडीवर्स और इस तरह के पैकेजेस में ऑलरेडी प्रोफिशिएंट था, तो मेरे लिए वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। अलबत्ता मैंने कम्प्लेक्स जो फंक्शंस थे वो वहाँ पे जाके लिखना शुरू किए, क्योंकि वो डिमांड थे उस वक्त, उनकी ज़रूरत भी थी। तो 1 साल वहाँ पे रहने के बाद फिर फ्रीलांसिंग में ये भी बताता चलूँ कि मैं कैगल का मुझे इंट्रोडक्शन मिला। तो कैगल पे मैंने डिफरेंट कंपटीशन के ऊपर पार्टिसिपेट किया। ज़्यादा मैं लोगों के कोड भी रीड करता था, उसमें कुछ ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आता था, क्योंकि लोग कॉपी पेस्ट और जेनेरिक सा कोड लिखते थे। तो मैंने जितने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं उस पर जितना भी मुझे टाइम मिले मैं एक अच्छा कोड जो है वो उसमें लिख सकूं। तो खैर, उसके बाद मेरी फेलोशिप हुई, मैं इंग्लैंड चला गया, और इंग्लैंड जाने के बाद जो था वो 1 साल इंग्लिश लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर ये सारा एक्सपोजर और ये सारा एक्सपीरियंस मिला के जो था वो मेरी चूँकि प्रोफिशिएंसी इंक्रीज हुई। आफ्टर लिविंग इन इंग्लैंड फॉर 1 ईयर, मुझे, चूँकि मैंने पहले ही अमेरिका के ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तो मुझे ग्रीन कार्ड मेरा अप्रूव हुआ, तो अब मेरा जाना लाजमी था यूएस। तो मैं यूएस एंटर हुआ। तो यहाँ पे फिर जब मैं वापस यूएस जाने की तैयारी कर रहा था, तो मैंने इंडस्ट्री में जॉब्स ढूंढना शुरू की। अब चूँकि मेरा पीछे 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था टू वर्क विद बिग डेटा एंड प्रोफिशिएंसी इन प्रोग्रामिंग, तो मैंने फिर जॉब्स को हंट करना शुरू किया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सक्सेस मिली। स्टार्ट में 1-2 मंथ लगे कि मुझे कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन एकदम से फिर 1 वीक में 7-7 इंटरव्यूज़ भी फिर मैंने दिए, और जहाँ जहाँ भी इंटरव्यूज़ हुए उन्होंने डेटा चैलेंजेस मुझे दिए जो मैंने पास किए। और देन एक्चुअली आई एंटर्ड इनटू एफएमसी, जो कि एग्रीकल्चर की एक $multi-billion इंडस्ट्री है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। तो मेरा चूँकि इंटरेस्ट भी एग्रीकल्चर में है, मेरा फील्ड भी एग्रीकल्चर में है, और प्रोसीजन एग्रीकल्चर में मैं फ्यूचर में काम भी करना चाहता हूँ। तो उसने बड़ा मेरे इंटरेस्ट के साथ अलाइन किया, तो फिर मैंने उसको ज्वाइन किया, उसका जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट है। ये था मेरा मुख्तसर सा डेटा साइंस का जर्नी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप में से कुछ लोग डेटा साइंस में एंटर होना चाहते हैं और दे आर सीकिंग गाइडेंस और कैरियर काउंसलिंग, तो दे कैन रीच मी आउट। स्क्रीन पे मेरा ईमेल एड्रेस आप लोग देख रहे होंगे। तो आई बी हैप्पी टू हैव अ सेशन विद यू, और मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि किस तरह आप डेटा साइंस में स्विच कर सकते हैं, अगर आपके पास पीएचडी और हैवी क्वांटिटेटिव और आपकी प्रोग्रामिंग प्रोफिशिएंसी जो है वो अच्छी है। सो स्टे ट्यून फॉर मोर न्यू कमिंग वीडियोस, एंड सी यू देन।